मेरा नाम ऋषभ शर्मा है और ए सीरीज के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गो। सो आज की पहली वोकैब है एबहॉरेंट। एबहॉरेंट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीन्स होता है डिस्गस्टिंग और हेटफुल। डिस्गस्टिंग और हेटफुल यानी कि जिससे आप नफरत करो या जिससे आपको नफरत हो जाए। ऑफेंसिव टू द माइंड मतलब जो हमारे दिमाग के विरोध में हो, ये साफ साफ कहा जाए जो चीज हमें पसंद ना हो। या दैट मेक यू फील हेट और डिस्गस्ट यानी जिस चीज से आपको क्या हो जाए, हेट हो जाए या आपको डिस्गस्ट लगे, या साफ हिंदी के शब्दों में घिनौना, घृणित या घृणास्पद यानी कि किसी चीज के प्रति घृणा उत्पन्न कर देना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए चाइना's टेरिटरी एक्सपेंशनिस्ट ट्रेंड इज abhorrent to us। मतलब जो चीन की जो क्षेत्र प्रसारवादी जो नीति होती है वो हमारे लिए क्या घृणास्पद है, हमें वो पसंद नहीं, वो हमारे लिए घृणा पैदा कर देती है। बिल्कुल ये है भी सभी के लिए, सभी देशों के लिए। हाउ कुड दे लिव इन सच abhorrent कंडीशंस, ये एक एग्जांपल है कि आप मतलब कैसे वे लोग इतनी घिनौनी कंडीशन मतलब कंडीशंस में कैसे रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल abhorrent। अब इसका एक और एग्जांपल देखें तो क्या हो सकता है, योर सच abhorrent behavior दिस आई डिड नॉट थिंक एवर। तुम्हारा ऐसा घिनौना व्यवहार मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसको हम ऐसे भी एग्जांपल में यूज कर सकते हैं। इसका नाउन क्या हो सकता है? इसका नाउन है एबहॉरेंस। एबहॉरेंस मीन्स घृणा की प्रबल भावना, ये जो गुस्सा जिसे आप कहते हो। ठीक है, एकदम बड़ी प्रबल भावना, जैसे कि एबहॉरेंस टू द पुअर इज नॉट गुड। ऐसे कई अमीर लोग होते हैं जो गरीबों के प्रति बहुत ही गंदी सोच रखते हैं और उनके लिए मतलब बड़ी तेज नफरत करते हैं उनसे, तो ये गलत है। तो एबहॉरेंस टू द पुअर इज नॉट गुड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मीनिंग है अबाइड। अबाइड क्या होता है? अवॉइड से पुराना, अगर इसका यूज देखें तो पुराने में अवॉइड का मीन्स होता है रहना। हालांकि यहाँ पर मैं एक पर्सनल वर्ब के जैसे बताऊंगा। अवॉइड बाई का अगर आप यूज करते हो तो इसका मीन्स होता है एक्सेप्ट और ओबे रूल और डिसीजन, यानी कि किसी भी रूल को या डिसीजन को मानना या उसका पालन करना, उसमें आप अवॉइड बाई का यूज कर सकते हो। जैसे कि वी शुड अवॉइड बाई द प्रिकॉशंस रिलेटेड कोरोना वायरस। हमें कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी चेतावनी है उनका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। या आई शुड अबाइड बाई माई पेरेंट्स डिसीजन, मुझे अपने माता पिता की आज्ञा का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। सेकंड अगर हम इसका यूज करें जैसे कैन नॉट अबाइड, तो इसका मीन्स होता है डिसलाइक वेरी मच, किसी चीज को पसंद ना करना। फॉर एग्जाम्पल ही कुड नॉट अबाइड लाइज, यानी कि वह झूठ बोलना पसंद नहीं करता। सेकंड आई कांट अबाइड पीपल हु कांट मेक अप देयर माइंड्स, मुझे उन लोगों से नफरत है या मैं उन्हें पसंद नहीं करता जो अपना माइंड बना नहीं पाते, कुल मिलाकर अपना माइंड हर बार चेंज कर देते हैं, कभी ये कभी वो। ठीक है, उस जगह पर भी अबाइड का यूज कर सकते हैं। हालांकि अबाइड का पुराने को यूज है टू वेट या फिर हम कह सकते हैं प्रतीक्षा करना। ठीक है, ये इसका पुराना। ओके, तो नेक्स्ट मीनिंग है अबाइडिंग। अबाइडिंग एक एडजेक्टिव होता है जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है, स्थिर, दृढ़, स्थायी, या आप कह सकते हो टिकाऊ। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं एन अबाइडिंग फीलिंग, मेमोरी और इंटरेस्ट इज वन दैट यू हैव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक अबाइडिंग फीलिंग यानी कि एक दृढ़ भावना या कोई याद या आपका कोई इंटरेस्ट, वो है जो आप काफी समय से अपने अंदर रखे हुए हो। फॉर एग्जाम्पल हिज एंटायर वर्क रिफ्लेक्ट्स हिज अबाइडिंग फेथ इन मैनकाइंड। वो जो भी काम करता है यानी कि जो भी काम करता है वो रिफ्लेक्ट यानी कि दिखाता है हिज अबाइडिंग फेथ, उसका दृढ़ विश्वास इन मैनकाइंड, मानवता में उसका दृढ़ विश्वास दिखाता है। कुल मिलाकर कोई आदमी जो अच्छा काम कर रहा है इसका मतलब वो मानवता में विश्वास रखता है, यानी उस पर क्या है, अबाइडिंग फेथ है मानवता में। ये तो G9 एंड अबाइडिंग लव ऑफ द क्रिकेट, ये हम बेसिकली एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि G9 मींस हम कह सकते हैं असली, सच्चा, कुछ इस टाइप का। अबाइडिंग लव तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि दृढ़, बिल्कुल स्थायी वाला प्यार। ठीक है, किसके लिए, क्रिकेट के लिए, तो उसके मन में क्रिकेट के लिए एक अबाइडिंग लव है, असली वाला। ऐसे ही अगर हम इसका एक और यूज देख सकते हैं, लॉ अबाइडिंग। लॉ अबाइडिंग एक पर्सन के लिए यूज किया जाता है। कैसे? लॉ अबाइडिंग का मीन्स होता है कानून पालक, जो व्यक्ति कानून का पालन करता है उसके लिए हम लॉ अबाइडिंग यूज कर सकते हैं। ये एक एडजेक्टिव होता है। दे आर लिविंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स ओनली, कि यहाँ पर केवल
लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स ही रहते हैं, यानी कि कानून का पालन करने वाले लोग ही कहते हैं। अब नेक्स्ट मीनिंग है एबिलिटी। एबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी एक नाउन है, ये आप अच्छे से जानते भी, इसका यूज भी करते हो। द पावर और कैपेसिटी टू डू समथिंग, यानी कि किसी चीज को करने की जो आपके अंदर कैपेसिटी होती है, पावर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एबिलिटी बोलते हैं। या कोई भी आपके पास टैलेंट है या स्किल है, उसको भी क्या बोलते हैं? क्या एबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज द एबिलिटी टू डिफीट एनी टाइप ऑफ क्राइसिस। इंडिया यानी कि भारत जो हमारा देश है, इसके पास किसी भी मुसीबत को हराने की क्षमता है। एबिलिटी। सेकंड एग्जांपल है व्हाट्स योर एबिलिटीज। ऐसा अक्सर आपसे कोई ना कोई इंटरव्यू में या फिर कहीं पर ही सवाल पूछ ही लिया जाता है, व्हाट्स योर एबिलिटीज, की तुम्हारी क्षमता क्या क्या है या तुम क्या क्या कर सकते हो, व्हाट योर स्किल्स, ठीक है। या आई टेक केयर ऑफ देम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। देखिए ये ऐसे ही यूज किया जाता है, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी जितनी क्षमता हो सकती है उतना इनका ध्यान रखूंगा। टेक केयर मीन्स क्या होता है? ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट होता है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीन्स होता है वेरी अनप्लीजेंट एंड ह्यूमिलिएटिंग। अनप्लीजेंट, तो प्लीजेंट मीन्स होता है खुश, अनप्लीजेंट मतलब क्या होगा? ना खुश या फिर दुखी। एंड ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग मीन्स क्या होता है? ह्यूमिलिएटिंग मीन्स होता है अपमानजनक, ठीक है। कंप्लीटली विदाउट प्राइड और डिग्निटी, यानी कि एब्जेक्ट हम ये भी कह सकते हैं। विदाउट प्राइड मतलब क्या होगा? कि आपकी कोई एक तरह से गरिमा ना होना, ठीक है। कंप्लीट विदाउट प्राइड और डिग्निटी का मीन्स क्या होगा? कि आपकी कोई गरिमा, कोई इज्जत ना होना। या साफ हिंदी में कहा जाए दयनीय, ठीक है। यू यूज एब्जेक्ट टू एम्फसाइज दैट अ सिचुएशन और क्वालिटी इज एक्सट्रीमली बैड। हम एब्जेक्ट का यूज तब करते हैं किसी सिचुएशन या क्वालिटी को बताने के लिए कि वो कितनी बेकार है, बुरी है, ठीक है। जस्ट लाइक बोथ ऑफ देम डाइड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। वे लोग बड़ी दयनीय गरीबी, देखो एक गरीबी होती है, एक दयनीय गरीबी होती है, ये बात सच है, ठीक है। बोथ ऑफ देम यानी कि दो व्यक्ति थे, वो दोनों के दयनीय मर गए। सुदामा स्पेंड एन एब्जेक्ट लाइफ। जो कृष्ण जी के दोस्त थे सुदामा, उन्होंने एक एब्जेक्ट लाइफ ही बिताई थी, दयनीय जीवन ही बिताया था। फिर बाद में वो खुश हुए जब श्री कृष्ण से मिले। एब्जेक्ट में अगर हम देखें, इसका एडवर्ब होता है इसका एब्जेक्टली। एब्जेक्टली मतलब दीनहीन ढंग से, निराशा में या दीनता पूर्वक आप कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पेंड हिज लाइफ एब्जेक्टली, उसने निराशा में या दीनहीन ढंग से या बेकार तरीके से अपनी लाइफ बिताई। या आई नेवर सॉ अ मैन सो एग्जैक्टली सॉरी फॉर एनीथिंग इन माय लाइफ। ये भी इसका एक एग्जाम्पल है कि मैंने आज तक किसी इंसान को इतना दुखी नहीं देखा अपने जीवन में, ठीक है। एब्ज्योर। एब्ज्योर क्या होता है? एब्ज्योर एक वर्ब होती है, स्वेयर टू गिव अप अ बिलीफ अ वे ऑफ बिहेविंग। एब्ज्योर एक वर्ब होती है जिसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को या अपने किसी विश्वास को छोड़ने के लिए शपथ लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सी एब्ज्योर हर बिलीफ, उसने अपने विचारों को छोड़ने की क्या ली? शपथ ली। या आई एब्ज्योर माई बैड बिहेवियर, मैं अपने खराब व्यवहार को छोड़ने की क्या लेता हूँ? शपथ लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट मीनिंग है अब्लेज। अब्लेज क्या होता है? अब्लेज आपने कई बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये एक कॉमन वर्ड है जो पूछ ही लिया जाता है, या ये भी कहा जाए ये न्यूज़पेपर में आता ही रहता है। बर्निंग फायरली स्ट्रांगली कंप्लीटली ऑन फायर, यानी किसी तेज का तेज जलना, पूरी तरह से आग में होना, वो होता है अब्लेज। एग्जाम्पल है, कार्स एंड बसेस वर सेट अब्लेज ड्यूरिंग द राइड। राइड मीन्स होता है दंगे, जो दंगे होते हैं उनको राइड बोलते हैं। तो जो कार थी, बसेस थी, उनमें आग लगा दी गई। वर्क सेट अब्लेज मतलब उनमें आग लगा दी गई डरिंग द राइट, दंगों के दौरान। या द होल बिल्डिंग वाज सून अब्लेज। क्या मतलब हुआ इसका? कि पूरी की पूरी बिल्डिंग में जल्द से जल्द क्या हुआ? आग लग गई। सेकंड अगर इसका मतलब देखा, अब्लेज का क्या होता है? फुल ऑफ ब्राइट लाइट और कलर्स, यानी कि पूरी तरह से चमकना लाइट से या कलर्स से। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रीज वर अब्लेज विद द कलर्स ऑफ ऑटम। ऑटम होता है पतझड़ का मौसम, ठीक है। तो जो पेड़ थे वो पतझड़ के मौसम के रंगों में क्या होते? फुली ब्राइट लग रहे थे। और भी देख सकते हैं प्लेस को, तीसरे रूप में देख सकते हैं फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट। क्या एग्जांपल ले सकते हैं? ही टर्न टू हर, हिज आईज अब्लेज विद एंगर। ठीक है, यहाँ पर अब्लेज को, अब्लेज के साथ हम विद का यूज करते हैं, अब्लेज विद समथिंग, ठीक है। जब हम
किसी इमोशन को दिखा रहे होते हैं या एक्साइटमेंट को दिखा रहे होते हैं तो आप ब्लेज के साथ विद का यूज करते हैं, देन वो चीज आती है, ठीक है। ही टर्न टू हर, वह उसकी ओर मुड़ा, उसकी आंखें अब्लेज यानी भरी हुई थी, किससे, गुस्से से भरी हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है एबल। एबल क्या होता है? एबल आप अच्छे से जानते हैं, आपने यूज भी किया है। ये एक एडजेक्टिव होता है, हैविंग द पावर, स्किल और मीन्स टू डू समथिंग, किसी चीज को करने की क्षमता होना, ठीक है। स्किलफुल एंड कैपेबल, योग्य होना, हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं? योग्य कहते हैं। एबल मीन्स क्या होता है? योग्य। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट बी एबल टू फाइट विद इट, वह इससे लड़ने में सक्षम नहीं होगा। या योग्य को लेकर आप और भी चीजें बना सकते हो कि आपके पास वो क्षमता नहीं है, या फिर आप एबल नहीं हो उस चीज के। आप इस तरीके से एबल से और भी सेंटेंस बना सकते हो। एबल एक सफिक्स होता है, सफिक्स बोले तो किसी भी वर्ड के पीछे लगकर ये एक नया वर्ड बना देता है, ठीक है। इसके कई एग्जांपल हैं, जैसे लाइक अवेलेबल या एडवाइजेबल, एग्रीएबल, बिलीवेबल, अडोरेबल या डिजायरेबल, ठीक है। इस तरीके से इसके और भी सफिक्स, मतलब इनके और भी सफिक्स के जरिए और भी वर्ड बना सकते हैं। एबल में ही अगर इसका एडजेक्टिव देखें तो क्या था? एबल बॉडीड। एबल बॉडीड मीन्स होता है फिजिकली फिट एंड हेल्दी। क्या मतलब होता है इसका? फिजिकली फिट, आप जानते हो क्या होता है? फिजिकल यानी शारीरिक रूप से सही होना, हेल्दी होना, स्वस्थ होना। जस्ट लाइक आई एम एन एबल बॉडीड पर्सन, कि मैं एक एबल बॉडीड यानी फिजिकली फिट आदमी हूँ। एब्लूशन। एब्लूशन क्या होता है? एब्लूशन बहुत ही कॉमन मीनिंग है जो आपने पढ़ी भी होगी। The act of washing or cleaning yourself, especially if you are doing so as part of some religious ritual. देखो, मैंने एब्लूशन का साफ मतलब मैं बताऊं तो होता है नहाना एक तरह से, क्योंकि वॉशिंग और क्लीनिंग योरसेल्फ मतलब क्या हुआ? खुद को धोना, ये साफ करना, मतलब क्या हुआ? नहाना ही तो हुआ। पर ये स्पेशली तब यूज किया जाता है जब आप किसी रिलीजियस रिचुअल के लिए ऐसा करें। जस्ट लाइक एट रिवर गंगा, की गंगा नदी पर पीपल प्योरिफाइड देमसेल्व्स, कि लोग क्या होते हैं? अपने आप को शुद्ध करते हैं बाय एब्लूशन, कैसे? नहाकर। नेक्स्ट मीनिंग है एबनेगेशन। एबनेगेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ नॉट अलाउिंग योरसेल्फ टू हैव समथिंग दैट यू वांट, और द एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग समथिंग। एबनेगेशन क्या होता है? एक ऐसा एक्ट होता है, ऐसा काम होता है, नॉट अलाउिंग योरसेल्फ, जो आपको अनुमति नहीं देता टू हैव समथिंग दैट यू वांट, कि आप जो चीज पाना चाहते हो आप उसे लेने से अस्वीकार कर दो, ठीक है। क्या करो? आप जो चीज लेना चाहते हो आप उसे ना लेकर उसे छोड़ दो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है। वही एक्ट को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट पर्सन डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द एप्लीकेशन ऑफ वर्ल्डली पोजेशंस। अब देखो, आप ये अच्छे से जानते हो, मतलब भगवत गीता में सिर्फ यही बताया गया है कि किसी भी चीज के प्रति मोह मत रखो, लगाव मत रखो। तो ग्रेट पर्सन जो होते हैं ना, महान व्यक्ति, वो दुनिया की किसी भी चीज के प्रति कोई लगाव नहीं रखते, इसलिए वो खुश रहते हैं। तो यहाँ पर वही एग्जांपल है कि ग्रेट पर्सन डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द एप्लीकेशन ऑफ वर्ल्डली पोजेशन, यानी कि वो हर कोई चाहता है कि मुझे दुनिया का ये मिल जाए, वो मिल जाए। और एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है? कि जो आप पाना चाहते हो उसे भी अस्वीकार कर दो। तो महान लोग यही करते हैं कि वो उन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते, कुल मिलाकर छोड़ देते हैं वर्ल्डली पोजेशन। पोजेशंस मीन्स आप कह सकते हो कि जिस पर आप स्वामित्व दिखा सको, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसका एग्जांपल देखें तो द प्रीस्ट एब्निगेशन ऑफ हिज फेथ वाज शॉक टू एवरीवन इन द कम्युनिटी। देखो, अगर बाई चांस अगर कोई पुजारी आपके पास आए, वो कह दे कि मुझे भगवान में विश्वास नहीं, तो आप यकीनन शॉक्ड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर उसे भगवान में विश्वास नहीं है तो फिर वो पुजारी ही क्यों बना, ठीक है। तो यहाँ पर वही एग्जांपल है कि द प्रीस्ट एब्निगेशन ऑफ हिज फेथ, कि जो पुजारी ने अपनी जो विश्वास है एब्निगेशन दिखाया, यानी कि अपना फेथ छोड़ दिया। वॉज शॉक, वो एक शॉक था टू एवरीवन इन द कम्युनिटी की, जो उसकी कम्युनिटी होगी उसके लिए एक शॉक ही होगा यकीनन। एब्निगेशन में अगर इसकी वर्ब देखें, इसकी वर्ब क्या हो जाएगी? एब्निगेट। एब्निगेट देखो, एब्निगेशन क्या होता है? अस्वीकार। तो इसकी वर्ब क्या हो जाएगी? एब्निगेट, अस्वीकार करना, किसी चीज से इनकार कर देना, टू डिनाई वनसेल्फ। इसका नाउन क्या हो जाएगा? एब्निगेटर। इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एब्निगेटिव, यानी कि अपत्यागी। एब्निगेटर क्या हो जाएगा? वो आदमी, यानी वो पर्सन जो उस चीज को छोड़ देता है। ओके दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।